नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है 17 अगस्त से। इस बार रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स के पेपर में अभ्यर्थी रुचि कम ले रहे हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या नहीं है, उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है इस बार, वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि रहस्य इस बार चौकन्नित देखने को मिल रहे हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए दो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर चर्चा करेंगे। उन्हीं के इर्द गिर्द जो है सभी बातें घूम रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के विषय में। आरआरबी प्रयागराज की बात करूं तो यहां पर वैकेंसीज है ग्रुप डी की 3740। फॉर्म भी अच्छे खासे भरे गए हैं। 7,75,000 के लमसम फॉर्म अप्लाई हुए हैं आरआरबी प्रयागराज की बात करूं तो। लेकिन पहले ही दिन जब पेपर हुआ रेलवे ग्रुप डी का, तो यहां पर कुछ अलग ही देखने को मिला। 18,760 अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। ये क्या चक्कर है दोस्तों, इतने अभ्यर्थी कहां चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां जो है परीक्षा तिथि को लेकर सबसे ज्यादा अभियान भी चलाया गया था आरआरबी प्रयागराज से। जब रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो रही थी तो उस टाइम यहां पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। रेल की पटरियां उखाड़ी थी, स्टेशनों पर भी जो है घमासान प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी बार बार बोल रहे थे बोर्ड को कि परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो। आखिर ये क्या है, तब तो अभ्यर्थी इतनी रुचि ले रहे थे, अब कहां चले गए अभ्यर्थी। इतने एब्सेंट देखने को मिल रहे हैं। ये क्या सिस्टम है दोस्तों, थोड़ा हम विस्तृत से जानने की कोशिश करें। तो पहले ही दिन फर्स्ट पारी की अगर बात करूं तो 12,870 कैंडिडेट्स होने चाहिए थे, लेकिन उपस्थिति यहां पर 6,517 की ही हुई है। यानी कि आधे स्टूडेंट्स पता नहीं कहां चले गए हैं। 0.64% यहां पर हाजिरी देखने को मिली है। सेकंड पारी की अगर बात की जाए तो 12,870 अभ्यर्थी का होना जरूरी था, लेकिन 6,585 अभ्यर्थी यहां पर प्रेजेंट देखने को मिले हैं। 51.17% यहां पर उपस्थिति देखने को मिली थी। प्रयागराज की बात कर रहा हूं पहले दिन सेकंड पारी की। थर्ड पारी की अगर बात की जाए तो 12,652 कैंडिडेट्स का होना जरूरी था, लेकिन 6,330 स्टूडेंट्स परीक्षा में देखने को मिले और 51.61 यहां पर उपस्थिति देखने को मिली थी। पहले दिन की बात कर रहा हूं, 38,392 शामिल होने चाहिए थे अभ्यर्थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हुए कितने शामिल, 19,632 अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए थे। तो साफ साफ आपको डेटा दिखाई दे रहा है कि आधे अभ्यर्थी पता नहीं कहां चले गए। पहले ही दिन ऐसा देखने को मिला है। ये प्रयागराज की बात है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बाकी बोर्ड से अभ्यर्थी सभी एग्जाम्स दे रहे हैं। इतनी ही जो है गैर हाजिर जो है अभ्यर्थी रह रहे हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं मामला अलग ही देखने को मिलेगा। जब लास्ट में एग्जाम्स हो जाए, जब पूरा डेटा निकल कर आएगा, सभी जोन का अलग ही रहस्य देखने को मिलेंगे। कट ऑफ में गिरावट होगी या फिर नहीं होगी, इस विषय में थोड़ा हम इधर चलते हैं, तब हमको अच्छी तरीके से मालूम चल पाएगा। देखिए दोस्तों, इधर चर्चा करूं, यहां पर ये लाइन लिख रही है, कानपुर आगरा में पकड़े गए दो मुन्ना भाई दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। ये क्या चक्कर है दोस्तों, कहां तो स्टूडेंट्स परीक्षा देने ही नहीं जा रहे, और जब देने जा रहे हैं
तो वहां पर दो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। प्रयागराज की ही बात कर रहा हूं, आरआरबी प्रयागराज की ही। यहां पर पहले ही दिन जो है कानपुर और आगरा में डमी अभ्यर्थी बैठे गए थे, यानी कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स था उसकी जगह पे नकली कैंडिडेट्स को बैठाया गया था। उन्हीं को मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है। यह मेरा कोई पर्सनली वो रिव्यू नहीं है दोस्तों, ये जो डेटा मैंने बताया है आपको साफ साफ दिख रहा है, बोर्ड पर देख लीजिए। ये पेपर कटिंग है और जो पेपर कटिंग है वो बिल्कुल रियल है, कोई यहाँ पर एडिटिंग नहीं की हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल करंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। ये आपको ऊपर की साइड दिख रहा है कि कितनी उपस्थिति रही थी पहले दिन प्रयागराज बोर्ड से, और नीचे आपको दिख रहा है कि दो डमी अभ्यर्थी यानी कि मुन्ना भाई पकड़े गए थे। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या अभ्यर्थी कम बैठ रहे हैं एग्जाम्स में तो कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी? दोस्तों मेरी अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन हो रही है। फर्क उससे नहीं पड़ता है कि अभ्यर्थी एग्जाम्स में कितने बैठे कितने नहीं बैठते, फर्क तो दोस्तों उस चीज का पड़ता है कि पेपर में मास्टरमाइंड कौन बैठा है। 100 प्रश्न में से 99 प्रश्न कितने अभ्यर्थियों ने किए हैं उससे ही कट ऑफ निकलती है। कोई भीड़ से कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता। इस सोशल मीडिया पर, इस यूट्यूब पर आपसे प्रत्येक बोल रहा है कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी, उपस्थिति बहुत कम देखने को मिल रही है, लेकिन मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत, ये गुमराह कर रहे हैं एक बेरोजगार स्टूडेंट्स को। क्या फर्क पड़ता है उपस्थिति हो या ना हो? भीड़ हो जाए और परीक्षा में बैठ जाए और वो कुछ पेपर में करके ही नहीं आए वो भीड़, फिर कट ऑफ कैसे जाएगी? हाय बताइए आप मुझे, नहीं जा सकती कट ऑफ, ठीक है। कम स्टूडेंट बैठ रहे हैं, यही पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे और कुछ इस प्रकार के कैंडिडेट्स हैं, आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। ऐसे अगर हुआ तो कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, नानी याद आ जाएगी, आप देख लेना। फिर सोचोगे कि कैंडिडेट तो इतने बैठे ही नहीं थे, ये कट ऑफ कितनी गई थी। फिर लास्ट में ही मालूम चलता है, लास्ट में ही रहस्य खुलता है। इसलिए सावधान, बिल्कुल अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव चीजों से बचें, इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, अपने दिमाग को फ्रेश रखिए, बिल्कुल फालतू की गलत अफवाहों पर नजर मत डालिए। जो आपको यूट्यूब चैनल गलत अफवाहें दे रहे हैं उनसे बचे, क्योंकि सोशल मीडिया का क्रेज है आजकल, सभी के पास नेटवर्क की उपलब्धता है, हर कोई मोबाइल लेके वीडियो बना रहा है और फालतू में बेरोजगारों को गुमराह कर रहा है। मेरी बात का समर्थन करते हो तो अवश्य कमेंट्स करना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, इस प्रकार के झांसे में मत आ जाना। पहले ही बता रहा हूं, उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क उससे पड़ता है कि मास्टरमाइंड कितने बैठे हैं, परीक्षा की खोपड़ी में कितने छेद करेंगे, कट ऑफ उसी से निकलती है, ठीक है। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक का बटन अवश्य दबा देना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली सच्चाई के लिए और इस सोशल मीडिया की झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। आइए अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर अपने भविष्य को संभालते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।